हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग कुड के यूज के बारे में सीखेंगे। जैसे कुड एक मॉडल है, इसका अर्थ सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी, सके इत्यादि। देखिए, जैसे आई कुड गो, मैं जा सकता था। यू कुड प्ले, आप खेल सकते थे। या शी कुड सिंग, वह गा सकती थी। आई कुड सिट, मैं बैठ सकता था। तो इस प्रकार के बहुत से सेंटेंस आप लोग इसी प्रकार बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका पहला यूज। पहला यूज, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में पाया या पाई या पाए, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में पाया, पाई या पाए आता है तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद कुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं मैच नहीं खेल पाया, मैं मैच नहीं खेल पाया। देखिए, मैं मैच नहीं खेल पाया, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आई, इसके बाद कुड और इसके बाद निगेटिव है, नॉट लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, और इसके बाद द मैच। मैं मैच नहीं खेल पाया, वह गीत नहीं गा पाई, वह गीत नहीं गा पाई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी, इसके बाद कुड और फिर नॉट, वह गीत नहीं गा पाई। सी कुड नॉट सिंग आ सॉन्ग, वह गीत नहीं गा पाई। इसके बाद देखिए इसका दूसरा यूज, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में पाता, पाती या पाते आता है। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में पाता, पाती या पाते आता है तो इसका स्ट्रक्चर, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में पाता, पाती, पाते आता है तो इसका स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले इफ, फिर आई वर, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड लिखेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में पाता, पाती, पाते आ जाता है तो इफ आई वर और आई चेंज हो सकता है, इफ यू वर, इस प्रकार। इफ आई वर, इसके बाद नाउन होगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर कुड है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे यदि मैं अध्यापक होता तो मैं अंग्रेजी
पढ़ा पाता। यदि मैं अध्यापक होता तो मैं अंग्रेजी पढ़ा पाता। तो देखिए सबसे पहले आई वर लिखें, इफ आई वर, इसके बाद अ टीचर, इसके बाद तो के लिए कामा। इफ आई वर अ टीचर, यदि मैं अध्यापक होता, कामा, तो आई कुड टीच यू, आई कुड टीच इंग्लिश। यदि मैं अध्यापक होता तो मैं अंग्रेजी पढ़ा पाता। इफ आई वर अ टीचर आई कुड टीच इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा पाता। तो इस प्रकार आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका अगला यूज, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में बन सकता, बन सकता था या बन सकती थी या बन सकते थे, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद कुड बी लिखेंगे, इसके बाद नाउन लिख देंगे। जैसे मैं अध्यापक बन सकता था, मैं अध्यापक बन सकता था। मैं अध्यापक बन सकता था। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद कुड बी, इसके बाद नाउन अ टीचर। मैं अध्यापक बन सकता था, आई कुड बी अ टीचर। तो इस प्रकार इसका तीसरा यूज आप लोगों ने सीखा। और इसके बाद आइए इसका अगला यूज, हाँ इसका अगला यूज, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में बन गया होता, यानी बन गया होता, बन गई होती, बन गए होते, इस प्रकार के वर्ड आते हैं अगर हिंदी वाक्यों के अंत में। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद कुड हैव बीन लिखेंगे, इसके बाद नाउन। जैसे मैं अध्यापक बन गया होता, मैं अध्यापक बन गया होता, मैं गायक बन गया होता, बन गया होता, मैं गायक बन गया होता। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद कुड हैव बीन, इसके बाद नाउन आ सिंगर। मैं गायक बन गया होता, मैं अध्यापक बन गया होता, वह एक्टर बन गई होती। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस इसी रूल के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला यूज, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में
यदि हिंदी वाक्यों के अंत में हो गया होता आता है, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में हो गया होता, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में हो गया होता या हो गई होती या हो गए होते आदि शब्द आते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद कुड हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे वह चला गया होता, वह चला गया होता, वह चला गया होता। तो देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद कुड हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, वह चला गया होता। तो इस प्रकार आप लोगों ने कुड के 5 यूज सीखे। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।